नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर पिछले करीब 2 वर्षों से लगातार बढ़ाई जा रही उनकी अंतरिम जमानत अब समाप्त कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे मामलों में केवल आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाकर राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि न्याय व्यवस्था को दायित्व पीड़िता की आवाज और उसके अधिकारों की रक्षा करना भी है। दरअसल सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से ये दलील की गई थी कि उनकी उम्र अब 86 वर्ष हो चुकी है और वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ जारी रखना चाहिए, लेकिन अभियोजना पक्ष और पीड़िता की ओर से इस मांग का कड़ा विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहत बढ़ाने के इनकार कर दिया। अपने फैसले से हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता की आवाज भले ही शांत हो, लेकिन उसका प्रभाव बेहद गहरा है। अदालत ने कहा कि आरोपी की शारीरिक कमजोरी की आड़ में पीड़िता के दर्द को और न्याय की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष की चिंताओं को अनदेखा किया गया तो समाज का आपराधिक न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ सकता है और ये एक गलत संदेश भी होगा। खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस पुराने आदेश भी सहमति जताई जिसमें आसाराम को किसी प्रकार की नरमी देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब अपराध हुआ था तब आरोपी 73 वर्ष का था, अब आज वह 86 वर्ष का है, लेकिन केवल उम्र बढ़ जाना राहत का आधार नहीं बन सकता। गौरतलब है कि ये मामला वर्ष 2013 का है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित एक गुरुकुल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि जोधपुर के निकट स्थित आसाराम के आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल की सजा केवल आरोपी के शरीर को कैद करती है, लेकिन पीड़िता जिस मानसिक और सामाजिक पीड़ा से साथ जीवन भर जीती है, उसकी कोई दीवार, कोई पैरोल और कोई अपील नहीं होती है। बलात्कार पीड़िता का दर्द अपराध समाप्त होने के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वह उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित भी करता रहता है। कोर्ट के फैसले के बाद आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है। हालांकि उनकी ओर से अब राजस्थान हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है, जिसमें घर का भोजन उपलब्ध कराने और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति मांगी गई है। इस याचिका पर 3 जून को सुनवाई होनी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है हाईकोर्ट आसाराम की नई मांगों पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अदालत ने अपने इस फैसले के जरिए ये स्पष्ट संदेश दिया है कि यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की आवाज और न्याय की भावना सर्वोपरि है।